जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मैं तो अपने भगवान से हमेशा मनाती रहती हूँ कि मेरे सारे भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करे, और जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए भी, जो नहीं जुड़े और आगे जुड़ेंगे उनके लिए भी एक बार प्रेम से राधे राधे। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, यही मेरी मंगल कामना है। घर में लक्ष्मी का आगमन हो, सुख समृद्धि बढ़े, और क्या चाहिए जीवन में? मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़े। जो हमसे जुड़े हैं बहुत बहुत प्यार भरे जय श्री राधे राधे। जो जुड़ेंगे उनके लिए भी एक सुंदर सा राधे राधे। आप दीर्घायु हो, आपके मनवांछित फल की प्राप्ति हो। आप बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। और एक बार फिर से राधे राधे। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी कहानी को लेकर आई हूँ, अपने बच्चों को भी समझाएं। ये सब आयु के सुनने के लिए है और देखने के लिए है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वो छोटी कहानी है और मैं ऐसी शिक्षाप्रद कहानी लेकर आऊँगी। और एक भक्त ने कहा है कि आप महाराष्ट्र की चर्चा को करें, तो मैंने इसके पहले भी महाराष्ट्र की चर्चा की हूँ। लेकिन अभी एक भक्त ने ऐसा भी कहा कि लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु 16,108 शादियाँ की, तो मैं 2 शादी क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो इस पर मैं चर्चा कल करूँगी, क्योंकि ये सब सोचना गलत है और उन्होंने विवाह क्यों किया, ये सब मैं कल के चर्चा में बताऊँगी। आज चलती हूँ कि भगवान पर विश्वास जरूर करें, अटूट विश्वास। लेकिन एक बात को याद रखें कि ईश्वर आपके काम करने नहीं आते हैं। ईश्वर किसी न किसी रूप में आपको मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं। चाहे कोई संत हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई आपका भक्त प्रेमी हो, कोई परिवार हो या समाज का लोग हो, आपको किसी न किसी तरह आपको मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं तो कभी आते नहीं। इसी पर एक सुंदर कथा है। एक गांव में एक प्रकांड पंडित रहते थे, भगवान की बहुत सेवा करते थे। उनकी चर्चा पूरे गांव में होती थी और हर बात में कहते थे कि मेरी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मेरी रक्षा तो मेरे गोविंद करेंगे, मेरे प्रभु करेंगे। शंकर जी का मंदिर था, पूजा करते थे और सब भक्त लोग उनकी बहुत ही इज्जत करते थे। ऐसे भी संत ब्राह्मणों का रिस्पेक्ट और सम्मान तो करना ही चाहिए मेरे प्यारे। एक दिन की बात है, वर्षा ऋतु आई, गांव में भारी बारिश होने लगी। अब सब लोग चिंतित होने लगे कि अब तो हमारा घर फूस का है, मिट्टी का है, वो तो गिर ही जाएगा। लेकिन जिनके छत के घर हैं, क्यों ना हम सब मिलकर छत पे चले जाएं। तो गांव के जितने लोग थे छत पे चले गए। जब बारिश छत को छूकर पानी जाने लगी तो अंत में सभी लोगों ने अपने अपने मवेशियों को लेकर, गाय बकरी जो भी था उनका, पशुपालन करने वाले जो गांव के लोग थे, उस सब अपने अपने गैया लोग को लेके और जितने भी जानवर थे सबको बिठाया गाड़ियों में, नाव गाड़ी में, और बैठाकर नाव के द्वारा दूसरे स्थान पर चले गए। तो पंडित जी को कहा कि पंडित जी आप भी चलें, क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, अब मंदिर में भी पानी घुस गया है। ब्राह्मण पंडित जी बोले नहीं नहीं, मेरे तो गोविंद बचा लेंगे, मेरे भोले बाबा बचा लेंगे, इसलिए आप लोग चिंता ना करें, आप लोग जाएं। गांव वाले समझाते रहे लेकिन पंडित नहीं माने। अब मंदिर के ऊपर पानी आ गया, गांव में अब कोई भी नहीं है, तो अब क्या किया जाए? पंडित अकेले रह गए गांव में। तो गांव के में जो मंदिर के जो ऊपर जो स्थान होता है ना, उस स्थान पर पंडित जी चढ़ गए। तो एक नाविक आया और कहा कि भैया आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो पंडित जी हूँ। तो पंडित जी आप नहीं निकले गांव से? तो बोले कि मैं कैसे निकल सकता हूँ, सब लोग तो चले गए, क्योंकि उनको भगवान पर भरोसा नहीं था। लेकिन मुझे भरोसा है मेरे भोले बाबा, तो हमें खुद यहाँ से निकाल लेंगे, कोई क्या चिंता है। पानी वहां तक है, मैं ऊपर चढ़ गया मंदिर के। उन नाविक ने कहा कि अरे भाई, अगर सब चले गए हैं तो आप कैसे बच पाओगे, भगवान थोड़ी आते हैं। पंडित जी ने कहा कि देखो भाई, तुम बकवास मत करो,
मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि भगवान मुझे लेने आएंगे और मुझे इस विपत्ति से बचाएंगे। नाविक समझाता रहा लेकिन वो माने नहीं और नाविक चला गया। उसके बाद अब पानी मंदिर के छत से ऊपर आ गया। अब जो पंडित जी हैं वो गुंबद को पकड़ के बैठ गए और नमः शिवाय हे गोविंद करने लगे। उतना में फिर एक हेलीकॉप्टर आया और कहा कि जो भी कहीं फंसे हुए लोग हैं वो सब बाहर निकल जाए, हेलीकॉप्टर के द्वारा उसे दूसरी जगह रखा जाएगा। तो पंडित जी को रस्सी फेंका गया ऊपर से कि आप रस्सी को पकड़ लीजिए और हम लोग ऊपर टाल लेंगे। लेकिन पंडित जी रस्सी को पकड़ते ही नहीं। जो हेलीकॉप्टर में बैठे थे लोग वो बड़े से चोगा लेके आवाज लगाया कि अरे पंडित जी आप निकलिए, अब पानी तो गुंबद को भी पकड़ ऊपर जा रहा है, पूरा गांव डूब गया है, अब कोई आपको नहीं बचा सकता। फिर भी पंडित जी कहते नहीं, मुझे भगवान बचाने आएंगे। और अंत में हेलीकॉप्टर भी चला गया। और हेलीकॉप्टर तो चला गया प्यारे, लेकिन पंडित जी की मृत्यु हो गई गुंबद में। जब मृत्यु हो गई, पंडित जी गए अपने प्रभु के पास, क्योंकि पुजारी थे। भगवान से पहला क्वेश्चन उन्हीं ने कर दिया, प्रभु ये बताइए, मैं आपकी सेवा इतनी निष्ठा से जीवन भर करता रहा, लेकिन आपको दया नहीं आई मुझ पर, आप लेने नहीं आ सकते थे मुझे। और भी क्रोध से भगवान पर, जब हम किसी को चाहते हैं ना मेरे प्यारे, तो उससे लड़ते झगड़ते भी हैं। तो पंडित जी भगवान से झगड़ा करने लगे कि प्रभु मैंने देख लिया आपकी प्रीत हमारी प्रीत में, मैंने आपको कितना चाहा, लेकिन आप तो चाहे नहीं, आप मुझे लेने के लिए नहीं आए, मेरा विश्वास टूट गया। जब पंडित जी शांत हो गए तो भगवान मुस्कुराए, बोले पंडित जी आप भूल रहे हैं, मैं गांव वाले बनकर ही आपके पास आया था कि चलो चलो गांव में पानी की बाढ़ बढ़ जाएगी, तब भी तुम नहीं माने। फिर मैंने तुम्हें बचाने के लिए नाविक बनकर आया, चलो चलो पानी ज्यादा हो रहा, फिर भी तुम नहीं आए। जब तुम गुंबद पे चढ़ गए तब मैंने कहा कि हेलीकॉप्टर लेके मैं आया कि चलिए पंडित जी आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आप नहीं माने। मेरे प्यारे, भगवान ने कहा कि मैं इस रूप में कहीं नहीं जाता, मैं या तो संत ब्राह्मण किसी भी रूप में, मानव तन से किसी भी रूप में मैं रक्षा करने के लिए आता हूँ। मैं तो कितने ऐसे संतों से मैंने सेवा किया है, नौकर बनकर मेरे भक्त की सेवा मैंने की है, जो भक्त मुझे इतना चाहता था। तो प्यारे, इससे एक शिक्षा मिलती है कि भगवान पर विश्वास जरूर करें, लेकिन अगर कुछ ऐसी घटना घटने वाली हो या कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो जान जाइए आपको बचाने के लिए किसी न किसी रूप में आपके समक्ष कोई आएगा। आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन वो कोई और नहीं, किसी के भेष में आपके भगवान होंगे, क्योंकि सच्ची निष्ठा जिसकी होती है भगवान जरूर लेने के लिए आते हैं। अपने बच्चों को सुनाएं और ये सब कथाओं से आप भी अपने मन में दृढ़ संकल्प रखें कि भगवान किसी को छोड़ते नहीं। जय श्री राधे राधे। ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, लाइक करेंगे और लिखेंगे कि कैसी लगी। फिर अगले दिन सुंदर एक कथा को लेकर मैं आपके सामने आऊंगी। जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। जो लाइक नहीं किए वो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और हमसे जुड़ें। जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा।